नमस्ते, प्रणाम, हर महादेव, जय श्री राम आप सभी देशवासियों को। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कांड हुआ है, जो मामला हुआ है, तो रेप का केस सुनने को आया है, सामने देखने को मिल रहा है। उसी सिलसिले में हम लोग बात करने वाले हैं। मतलब हम लोग बात करने लायक तो नहीं है क्योंकि इतनी दुखद घटना हुई है, पूरे इंडिया को झकझोर कर रख दिया ये मामला जब सामने निकल के आया है। तो कि ये पहले तो बताया गया कि ये मर्डर केस है, फिर बाद में जब उसकी जांच हुई, बाद में जब जैसे जैसे वो सबूत मिले वैसे से पता चला, तो पता चला कि वो अटेम्प्ट मर्डर भी है, साथ साथ रेप भी किया गया है उस बहन के साथ, जो कि बहुत ही दुख वाली बात है, दिल दहला देने वाली बात है कि हमारे देश में जिन माताओं को, जिन महिलाओं को देवी का रूप दिया गया है, उसी देवी को किस तरीके से कुछ मादरचोद जो है वो निचोड़ के खा ले रहे हैं और उसका मर्डर कर दे रहे हैं। बहुत ही दुख हुआ है कि वो बहन जो है आज हमारे देश में हमारे साथ नहीं है, वो दुनिया से चली गई है और उसके साथ इतना गलत दुष्कर्म किया उन लोगों ने। आप इसको कैसे देखते हैं? महिलाएं जो हैं आज के डेट में हमारे समाज में, जो बहन बेटी है, जिनको सरकार भी करी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी तो पढ़ रही है, बेटियां तो पढ़ ही रही हैं, बेटियां तो पढ़ रही है लेकिन हाँ बच नहीं रही है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये जो लोग हैं ना बहुत मादरचोद है। और आजकल अपने देश में जो पॉलिटिक्स है ना ये बहुत मादरचोद हो गई है। बताइए कि गंदी राजनीति है अपने देश की। अभी एक हाल में ही एक घटना घटा था मणिपुर में, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ, हमारे ख्याल से कुछ हुआ नहीं। अब क्या हुआ वहाँ के लोग ही बताएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो उस मामले को लेकर के उसको ऐसा एक मामला बना दिया गया था, पॉलिटिकल मामला, कि वो सांसद में भी, पार्लियामेंट में भी बैठ करके लोग उसी का बात करते थे। ठीक है, और आज वही लोग जो उस टाइम एकदम ढिंढोरा पीट रहे थे, तो आज कोलकाता वाले घटना में ये लोग एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए ये मामला को भी भोसड़ी वाले दबा दिए थे सब। हाँ, दब गया था। पैसा लेकर के या पॉलिटिक्स पावर लेकर के क्या करके वो मामला को दबा ही दिए सब। लेकिन अंततः देखिए अभी मामला सामने निकल के जब पहले तो उसको सुसाइड का दिया गया, वो सुसाइड है, उसके बाद मर्डर का दिया गया। अब फाइनली निकल के आ रहा है कि वो मर्डर तो है, साथ साथ उसमें रेप भी किया गया है। सोचिए उस बहन के साथ इतना निर्दयी से मादरचोद रेप किया सर कि उसके नाक से भी रिपोर्ट जो दिखा रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ब्लड ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, ब्लड ब्लीडिंग फ्रॉम द माउथ, ब्लड ब्लीडिंग फ्रॉम द ईयर्स, नाक से, मुंह से और क्या बोलते हैं कान से खून निकल गया है, उसके पूरे बॉडी पे मारा गया है। बहुत मतलब हम बयान नहीं कर सकते इस समय शब्दों से कि उसको किस तरीके से जिंदगी दिखाई गई है उसके बॉडी को लेकर के। तो सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए, एकदम बिल्कुल एक्शन, और ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि इसकी मादरचोद, इन लोगों की, भोसड़ी वाले की जो रेप के लिए सोचते हैं, इन मादरचोदों का रूह कांप जाए। सीधी सीधी बात, जो रेप किया, बता रहे हैं संविधान में कुछ चेंज करना चाहिए। बिल्कुल इसलिए करना चाहिए, जो दिल्ली में एक घटना हुई थी आपको याद होगा, निर्भया कांड वाले में जो 4 लोगों ने बस में जो दरिंदगी की थी, उसी सजा में, उसी कांड में अगर उन चारों को ऑन द स्पॉट चौराहे पर गोली मार दी गई होती या सरकार दिया गया होता, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, मणिपुर वाला दिन नहीं देखना पड़ता। बिल्कुल, मैं सरकार से ही दरख्वास्त करूंगा, संविधान में हमारे एक नया नियम प्रस्तावित हो, नया नियम बने कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कांड करता है, रेप करता है, रेप के बाद मर्डर कर देता है, चलिए रेप करता है हमारे बहनों के साथ, हमारे समाज में जो महिलाएं हैं उनके साथ, तो एक ही उसका सोल्यूशन हो, एक ही उसका सजा हो कि उस भोसड़ी वाले को पकड़ करके बीच चौराहे में पूरी कम्युनिटी बना करके न्यूज मीडिया के सामने उसके मेन पार्ट को काट दिया जाए। काटने के बाद, सुनिए ना, काटने के बाद उस मादरचोद को तड़पने दिया जाए, 10 मिनट 5 मिनट तड़पने के बाद फिर धड़ाक धड़ाक 4-5 गोली पूरे सिर में मार दो उसको ऑन द स्पॉट मीडिया के सामने मार के मुआ दो, ताकि ऐसा जब सजा देश में अंदर आए, देश में बने रहे, यदि कोई मादरचोद के मन में पनपे विचार ऐसा, तो देख के समझ जाए कि ऐसा मेरे साथ भी होने वाला है। दुबई में देखिए कैसे होता है, देखिए तुरंत सर कलम कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो बहनों के साथ, माओ के साथ जो रेप बलात्कार के बाद जो उसके बॉडी को मतलब फाड़ देना, काट देना, मार देना, हाँ, ऐसे वाले मामले में तो कुछ अलग ही चाहिए। बिल्कुल सीधा ऑन द स्पॉट चौराहे पे गोली मार दीजिए, सरकार दीजिए। अच्छा, ये अपने वीडियो के माध्यम से आप समस्त देशवासी में, देश में जो आज के डेट में युवा हैं, जो हमारे जैसे, मैं खास करके कोलकाता, क्या कहना चाहेंगे? मैं खास करके कोलकाता की जनता को ये कहना चाहूंगा, अगर वहाँ के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भाई देखो, हमारे धर्म में नारी के सम्मान में महाभारत हो गया था, पता नहीं किस हिजड़े ने हमारे देश में मोमबत्ती जलाना सिखा दिया। सही बात, मोमबत्ती जलाने से काम नहीं चलेगा भाई। अगर और ये सिर्फ कोलकाता वासियों के लिए नहीं है, ये ग्लोबल वर्ल्ड, ग्लोबल इंडिया के अंदर जितने लोग हैं उनके लिए। कैंडल निकालने से उससे कुछ नहीं होगा। पब्लिक है ना, खींच कर थाने से बाहर निकालो, खींच करके उसके घर से बाहर निकालो, ऑन द स्पॉट चौराहे पे उसको खत्म कर दो। मैं ये मीडिया के सामने कह रहा हूँ। बिल्कुल, और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से भी कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर आप अपनी जिस तरीके से बहन की सुरक्षा करते हैं, जिस तरीके से आप अपने घर में माँ बेटी की सुरक्षा करते हैं, उसको एक बहन का दर्जा देते हैं, एक माँ का दर्जा देते हैं, उसको अच्छी प्रवृत्ति, अच्छी नज़र से देखते हैं, उसी तरीके से बाहर मार्केट में आप जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, वॉक पे जा रहे हैं, रनिंग करने जा रहे हैं, मार्केट करने जा रहे हैं, बाहर अगर ऐसी कोई लड़की मिल रही है, कोई भी महिला मिल रही है, उसको भी उसी दृष्टिकोण से देखें जिस दृष्टिकोण से आप अपने घर पे उन माताओं बहनों को देख रहे हैं, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि देखिए, जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ा है, उसके पीछे स्त्री का हाथ
रहता है। अगर आपका भी देश आगे बढ़ना चाहता है, अगर आप भी भारत को नंबर 1 कंट्री में लाना चाहते हैं, तो आपको अपने देश के, अपने कंट्री के, अपने समाज के, अपने सोसाइटी के, अपने सिटी के, अपने आसपास के महिलाओं को, बेटियों को एक अच्छी नज़र से देखना पड़ेगा और उनको जो है अपनी बहन की तरह, अपने बेटी की तरह, अपने माँ की तरह उनको एक प्रकार से देखना पड़ेगा, उनको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तभी जा करके देश आगे बढ़ेगा। और अगर ज़्यादा ही चुल मची है तुम माधर चौदों को, तो तुम्हारा भी इलाज है। सामने जिस दिन मिल जाओगे भोंसड़ी वाले, जो भी माधर चौदह रेप किए हैं सब, मैं फांसी लेने के लिए तैयार हूँ, मैं उम्र कैद लेने के लिए तैयार हूँ, उन माधर चौदह को सीधे गोली मारने के लिए भी मैं तैयार हूँ। जो व्यक्ति इस माधर चौदह, इस बहन के साथ ऐसा काम किया है, ये भैया एक केस नहीं है, ये बहुत केस हो चुका है। अभी उत्तराखंड में हुआ, उत्तराखंड का बिल्कुल, मणिपुर हुआ, कितना कितना गिनाया जाए भाई। ये कहीं ना कहीं से और आपको जानकर क्या, कहीं ना कहीं से ये हमारे देश का सिस्टम, हमारे देश की राजनीति और हमारे देश के ये साले नेताएं जो हैं इसमें शामिल हैं। शामिल मैं इसलिए कह रहा हूँ है कि अगर ये हमारे देश के नेता हैं जो हर एक बात पे साले अकड़ करके रोड जाम कर देते हैं, चक्का जाम करा लेते हैं, आरक्षण के लिए जो साले लड़ते हैं दिन रात, हैं अपने पेंशन के लिए मरते हैं। आज वो भोसड़ी वाले कहाँ हैं, क्यों नहीं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? इस काम के लिए भी तो इनको आगे आना चाहिए। देखिए, मैं इसके लिए भी एक नियम बनाना चाहिए। जितने भी इस दुनिया में सोशल मीडिया क्रिएटर हो भाई लोग इंडिया के अंदर, उन सभी क्रिएटरों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी आवाज उठाओ, क्योंकि इस ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये जो एक्सीडेंट हुआ है, जो रेप केस हुआ है कोलकाता में डॉक्टर के साथ, बहन के साथ, उसको दबाया जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है, कोई मीडिया भी इसको ज्यादा नहीं दिखा रही है। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी क्रिएटर हैं, आप लोग भी कैमरा उठाओ, माइक उठाओ और जस्टिस फॉर कोलकाता डॉक्टर, जो वो लेडीज हैं, उनके लिए आप लोग सरकार से बोलें और प्रोटेस्ट करें कि उस बच्ची को, उस बहन को न्याय मिलना चाहिए, उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए और उसके घर परिवार वाले को भी न्याय मिलना चाहिए। जो भोसड़ी वाले इस केस में इन्वॉल्व हैं, उन माधर चौदह को फांसी की सजा देनी चाहिए। और सरकार से मैं दरख्वास्त करूंगा, न्याय व्यवस्था से दरख्वास्त करूंगा, पुलिस प्रशासन से मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस माधर चौदह को फांसी की सजा जरूर दी जाए, जो ये भोसड़ी वाले ने कांड किया हुआ है, जो इस बहन को, हमारे बहन को इस तरीके से इस दुनिया से मौत के घाट सुला करके और उसकी बॉडी को नोच करके खा लिया है। उस माधर चौदह से यही कहेंगे कि तुम्हारा अंत जरूर होगा और इस तरह से होगा कि तुम क्या, तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगे। बस दरख्वास्त है मेरे सभी देशवासियों से कि भाई लोग, आप लोग अपनी समाज में अपनी माँ बहनों का सम्मान जरूर करो, सिर्फ अपने घर के नहीं, अपने आसपास सोसाइटी के बहन बेटियों का भी सम्मान करो, क्योंकि वो भी किसी की ना किसी की बहन बेटी ही है। बाकी आप सभी लोग से निवेदन करूंगा कि ऐसे माधर चौदह से दूर रहें। ऐसा माधर चौदह को सोसाइटी में, समाज में, आसपास में दिखता है, तो ऐसे लोगों से बहुत दूर रहें, अपने बहन बेटियों को दूर रखें और सतर्क रहें ऐसे माधर चौदह से, क्योंकि यही माधर चौदह हमारे समाज में रह करके हमारे और आपके बहन बेटियों को छेड़ते हैं। हमें ये कहना है कि इस वीडियो से भैया आप लोग सजग हो जाओ और सबका सम्मान करो यार, तभी बेटी आगे पढ़ पाएगी और बेटी बढ़ पाएगी। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा मोदी जी दिए थे, बेटी पढ़ तो ली, देखिए डॉक्टर बन गई, इतनी बड़ी लेवल की डॉक्टर बनी, इंटर्नशिप कर रही थी, लेकिन वो बेटी बच नहीं पाई। बेटी पढ़ाओ के साथ साथ बेटी बचाओ भी अभियान सही रहेगा। आप बेटियों को बचाइए, नारी को बचाइए, नारी का सम्मान करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। आपको सीखना है तो भगवान प्रभु राम से सीखिए कि भगवान प्रभु राम उसी महिला के लिए जो है रावण का वध तक कर दिए। तो हम और आप अगर महिला का सम्मान नहीं करेंगे तो कैसे देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो समस्त देशवासी से हम अपील करेंगे कि हमारे कोलकाता की जो लेडी डॉक्टर ट्रेनिंग थी, उस बहन के लिए आप लोग कमेंट में जस्टिस फॉर लेडी ट्रेनिंग डॉक्टर जरूर लिखें। और क्या बोलते हैं, उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही है वो आज आप समझ सकते हैं। भगवान उनके माँ बाप को शक्ति दे, सामर्थ्य दे और उनको न्याय जरूर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।